हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आईआरसीटीसी का शेयर काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन में चल रहा है। आज कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो क्या रीज़न है कि आईआरसीटीसी का शेयर फिर से अपना जो है नया हाई बना सकता है। आईआरसीटीसी पर जो है रिजल्ट्स को लेकर भी और इस स्टॉक का फ्यूचर कैसा रह सकता है, क्या फंडामेंटल चेंजेस इस कंपनी में हो सकते हैं जिसकी वजह से एक बड़ा मूव आपको आईआरसीटीसी में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। डिटेल में हमने इस बारे में इस वीडियो में बात करी है। फ्रेंड्स, आईआरसीटीसी का शेयर स्प्लिट के बाद से ही एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने स्प्लिट से पहले लगभग 6500 जो है हाई बनाया था और वहाँ से स्टॉक में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी जब ये न्यूज़ आई थी कि सरकार यहाँ पर चाहती है कि जो इनको फ़ीस मिल रही है टिकट बुकिंग में, वहाँ पे 50% फ़ीस ये उनके साथ शेयर करें। हालांकि वो जो है जब स्टॉक पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था तो उस फैसले को रिवर्स कर दिया गया था, पर उसके बाद से ही स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जो नीचे 750-700 रुपये के आसपास है, ऊपर स्टॉक 800-850 रुपये की रेंज में घूम रहा है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन से बाहर आके आपको एक बड़ा मूव क्यों दिखा सकता है। बहुत ही ब्रीफ में फ्रेंड्स जो आज रिजल्ट आए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटा बेस था, पिछली बार कोविड का इम्पैक्ट था, पूरी अनलॉकिंग नहीं हुई थी, तो उसके सामने जो है प्रॉफिट लगभग जो है 3 गुना बढ़ के आया है। दिसंबर क्वार्टर में लास्ट ईयर 78 करोड़ का प्रॉफिट था, जिसके सामने 208 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का आया है। क्यू एन क्यू बेसिस पर भी 158 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 208 करोड़ हुआ है। सेम जो है रिवेन्यू के फ्रंट पर भी जो है 540 करोड़ का रिवेन्यू आया है, जो लगभग 141% के आसपास की ग्रोथ है वाई ऑन वाई बेसिस पे। सिक्वेंशियल भी जो है 33% के आसपास क्यू एन क्यू बेसिस पे ग्रोथ आई है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात जो आज के रिजल्ट में है वो है मार्जिन्स के फ्रंट पे लेके मार्जिन्स वाई ऑन वाई बेसिस पे 10% के आसपास बढ़ा है और क्यू एन क्यू बेसिस पे फ्लैट रहा है। सितंबर क्वार्टर पे भी मार्जिन 52% ही था। फ्रेंड्स, इस आईआरसीटीसी का जो रिज़ल्ट है वो तो ऑब्वियसली आपने खुद भी देख लिया होगा और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और एनालिस्ट उसके बारे में बता रहे हैं। हम आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या रीज़न है जो इस स्टॉक को आगे मल्टीबैगर बना सकते हैं। जो इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट है वहाँ से इनका 58% का रिवेन्यू आता है। वो रिवेन्यू लगभग वाई ऑन वाई बेसिस पे डबल हुआ है और इनका उसके बाद सबसे बड़ा रिवेन्यू कैटरिंग के बिजनेस पे आता है, जिसमें भी लगभग डबल से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। फ्रेंड्स, आप एक बात समझिए कि जो प्रॉफिट आया है इसका 208 करोड़ के आसपास में, वो लगभग प्री कोविड लेवल के आसपास है। दिसंबर 2019 में 206 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया था, उससे ज़्यादा का प्रॉफिट जो है अब यहाँ पर दिसंबर 2021 में देखने को मिला है। आईआरसीटीसी का जो कैटरिंग का और ऑनलाइन टिकटिंग का बिजनेस है उसमें अभी भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये जो नंबर्स दिसंबर क्वार्टर के आए हैं यहाँ पर अभी भी पूरी अनलॉकिंग नहीं हुई है। ट्रेन्स जो है पुरानी कैपेसिटी पे अभी भी नहीं चल रही हैं। इवन एसी कोचेज़ में ब्लैंकेट्स नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है कैटरिंग फैसिलिटीज़ ज़्यादातर बंदे अवेल नहीं कर रहे हैं। इवन दिसंबर क्वार्टर में तो कोविड का इम्पैक्ट भी रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये प्री कोविड लेवल पर पहुँच चुके हैं, पर अभी तक जो इनके फिगर्स हैं जो पूरी तरह से अनलॉकिंग है ट्रेन में जो पैसेंजर ट्रैवल है, जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंचा है। कोविड का थ्रेट जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो कैटरिंग और इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस में यहाँ से भी एक बड़ी जंप देखने को मिल सकती है क्या, मिलने के पूरे पोटेंशियल हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन टिकटिंग में भी पिछले 2-3 साल में एक बड़ा जंप देखने को मिला है और जो है ज़्यादातर टिकट सब ऑनलाइन बुक हो रही हैं। इसके अलावा रेलवे के पैटर्न में बहुत सारे चेंज हुए हैं। यहाँ पर अब स्लीपर कोचेस को लेके भी हर ट्रेन में लगभग सेकंड सिटिंग्स अवेलेबल हो गई है। आप जो है किसी भी ट्रेन की टिकट आधा घंटा 1 घंटा पहले आप बुक कर सकते हैं सेकंड सिटिंग में। तो यहाँ पर जो टिकट्स की वॉल्यूम है उसमें एक ज़बरदस्त उछाल आपको अगले 1 से 1.5 साल में देखने को मिल सकता है। जब कोविड का थ्रेट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, जो ट्रेन में जो ट्रैफिक है, जो वॉल्यूम है वो प्री कोविड लेवल के आसपास आ जाएगी, तो वहाँ पर आपको एक बड़ा जंप एक तो ऑनलाइन टिकटिंग और दूसरा कैटरिंग दोनों ही बिजनेस में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारा मानना है कि FY23 में अगर कोविड नहीं आता है, प्रोवाइडेड दैट कोविड की कोई न्यू वेव नहीं आती है, तो ये कंपनी लगभग 1000 से 1200 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है और FY24 में 1200 से 1500 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है। 25% से 30% के CAGR से इसका जो प्रॉफिट है अगले 4-5 साल में
तक ग्रो कर सकता है IRCTC में, जितना पोटेंशियल इस कंपनी में है। 838 रुपये आज की क्लोजिंग है, वहाँ पर 67,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटल बैठती है। अगर देखा जाए फ्रेंड्स, अगर FY24 के हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे देखें तो 45-46 के PE मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। FY23 में अगर कंपनी 1200 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिखाती है तो वहाँ पर जो है आज के हिसाब से 50-51 के PE मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, IRCTC में एक बड़ा ट्रिगर ये भी हो सकता है कि जो टिकटिंग पे फीस है उसमें एक हाइक हो सकता है, ये ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी ट्रेन की जो टिकटिंग, ऑनलाइन टिकट की जो बुकिंग फ़ीस है वो कंपेरेटिवली फ़्लाइट और अदर देन जो अदर फ्लाइट्स या फिर होटल्स हैं, अदर जो ट्रांसपोर्ट मोड हैं उनके सामने बहुत सस्ती है। यहाँ पर अभी भी जो है अच्छे खासे इंक्रीमेंट का स्कोप है। तो हालांकि ये सिर्फ एक एनालिसिस है, ऐसा कोई भी जो है कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट या संकेत नहीं आया है कि ये फ़ीस बढ़ा सकते हैं, पर हमारा मानना है आने वाले टाइम में वहाँ पर भी एक हाइक हो सकता है, देखने को मिले। तो ग्रोथ के ज़बरदस्त पोटेंशियल यहाँ पर हैं। पर फ्रेंड्स, एक थ्रेट IRCTC के शेयर में अभी भी बना हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक बार जो है 50% फीस वहाँ पर जो है लेने की बात की थी, तो उसकी वजह से एक थ्रेट जो है फंड मैनेजर्स और FIIs के मन में पैदा हुआ है। तो ऑब्वियसली उसको निकलने में टाइम लगेगा। हालांकि अब उम्मीद बहुत कम है कि इस तरह का कोई डिसीजन गवर्नमेंट ले शेयर प्राइस पे जो इम्पैक्ट हुआ था उसको देखने के बाद भी। और इसके अलावा बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट प्लान गवर्नमेंट का आने वाले कुछ सालों में है। अगर कुछ भी ऐसा डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ है उसके चांसेस काफ़ी कम है, पर फिर भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट तो उस न्यूज़ ने स्टॉक का ख़राब किया है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा उसकी वजह से हल्का सा ये हाई रिस्क की कैटेगरी में आ गया है। और यही है कि इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में फ्रेंड्स, ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन से बाहर निकल के जो उसका पुराना हाई है 6500-6600, जिसके हिसाब से स्टॉक की वैल्यू 1300 रुपये के आसपास बैठती है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक उसको ब्रेक करने का पूरा पोटेंशियल रखता है। स्टॉक इतने हाई वैल्यूएशंस पे आपको लगेगा अगर आप करंट की वैल्यूएशन से देखोगे, पर अगर आप एक्सपेक्टेड अर्निंग के हिसाब से देखोगे तो वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। इस कैटेगरी की कंपनी और मोनोपोली बिजनेस 50-52% के मार्जिन पर जो है कामकाज करना वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो IRCTC में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर यहाँ से भी बन सकता है। इवन स्टॉक, जब ये स्टॉक 2000 के आसपास था, 3000 के आसपास था, हमने मल्टीपल टाइम अपने चैनल पे रिकमेंड किया है। तो हम आपको अभी भी यही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस कंपनी की जो है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, टिकट्स की वॉल्यूम को लेकर भी, और कैटरिंग बिजनेस और रेल नीर का जो इनका बिजनेस है और टूरिज़्म का जो बिजनेस है, अक्रॉस द जो इनकी बिजनेसेस हैं वहाँ पर एक बड़ी वॉल्यूम जंप देखने को मिल सकती है टिकटिंग और कैटरिंग के बिजनेस पे। तो फ्रेंड्स, अभी भी बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पर जो है आने वाले टाइम में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। तो फ्रेंड्स, आप अपने रडार पे से स्टॉक को रखिए। एक अच्छा जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे स्टॉक ने दी थी। आज के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। स्टॉक में कल जो है थोड़ा पॉजिटिव नोट पे खुल सकता है, पर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में बड़ा पोटेंशियल इन लेवल से भी आपको देखने को मिल सकता है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।